अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, और मुसलमान हो सूरे कौसर याद ना हो, मुसलमान हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान हो सूरे फातिहा याद ना हो। बताइए, खाली नाम का मुसलमान, बंदूक है गोली है ये नहीं है। अरे बंदूक है बोलिए, बंदूक है तो बंदूक बेकार है कि नहीं है? वो बंदूक बेकार है। बंदूक रखे हो तो गोली रखो, तब वो काम का बंदूक है। मुसलमान है, मुसलमान हो तो अपने ईमान को मजबूत करो। सिर्फ नाम का मुसलमान होना, गोश्त खाने वाला मुसलमान होना, इससे काम नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह सीखेंगे। अरे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे? नदी किनारे में कहाँ सीखेंगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने दो दो मदरसे खोले हैं। एक बात याद रखिएगा, कमी हमारे अंदर में है, सिखाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। सिखाने के लिए वो तैयार हैं, हम सीखने को तैयार नहीं हैं। हमारे अकाबिरीन ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा खोला, मकतब खोला, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, मकतब में दाखिल करो। और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। बड़ों के लिए भी कहाँ है वो मदरसा? बड़ों के लिए वो मदरसा कहाँ है? तो वो चलता फिरता मदरसा है, जिस मदरसे का नाम है तबलीग। तबलीग वाला मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह। कुरान नहीं जानते हो, कुरान पढ़ना जानोगे। नमाज नहीं जानते हो, नमाज पढ़ना जान जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कलमा याद नहीं है। कितने मुसलमान नौजवान इसमें ऐसे बैठे हुए हैं जिसको कलमा तक याद नहीं। निकाह पढ़ाने गया, लड़के को मैंने कलमा पढ़ाया, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बोले जी ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कलमा पढ़ो, सीखो, कब सीखोगे? आखिर मौत है ना भाई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मौत के वक्त जिसका आखिरी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। जिसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए खासकर हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ना जाने कब उसका बुलावा आ जाए। कोई गारंटी है? अरे बोलिए, कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? किसी के पास कोई खत आया है कि 20 साल बाद मरवा, ते तैयारी करी ला, अच्छा से गोश्त खेला? किसी के पास कोई लेटर नहीं है, कोई खबर नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमें होश नहीं है, हम दुनिया में मशगूल हैं, हम दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, आखिरत को भूले बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी मकई का सीजन है। अच्छा, एक बात जहन में मेरी बात आई, बहुत सारे लोग हमारे जमाती भाई लोग गांव-गांव जाते हैं, मेहनत करते हैं, मस्जिदों के अंदर में दावत को लेकर गली गली फिरते, गली गली फिरते हैं, अपना काम छोड़कर, घर छोड़कर, अहलो अयाल को छोड़कर। 12 ईदगाह हो, मजगवा हो, चाहे वो सोनापुर हो, भूना हो, मजगवा, गली गली फिरते हैं कि मेरा भाई नमाज जान जाए, मेरा भाई कलमा सीख जाए, मेरा भाई कुरान जान ले। क्या जरूरत थी भाई? माइकल जैक्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुने हैं? अरे बोलिए ना, सुने कि नहीं सुने? अच्छा, इंशाल्लाह माइकल जैक्सन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये माइकल जैक्सन था कौन और मरा कैसे।
ये था कौन, मरा कैसे, उससे कबल मेरी आदत है कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूं। अरे बोलिए ना। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। बोले जी सुभान अल्लाह। अच्छा, उसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा में दर्द छी तो टेबलेट खवा के गर्दने काट के फेंकी दो, बोले झमेला खत्म है गई। आमीन बोलना है, ये दुआइया अशार है। क्या बोलना है? आमीन बोलना है। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी। अरे आमीन बोले दो ना। मौत, असल बात ये मौत का शेर है ना, डरस को आमीन नहीं बोली सी कि जलसाजी कह में टपकी ना जाना। मौत से आदमी बड़ा डरता है भाई, मौत का डर बड़ा। हालांकि आनी है, मौत आनी है, मौत आकर रहेगी, चाहे वो पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, औरत हो, मर्द हो, नौजवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो जो इस दुनिया में आया है वो ये दुनिया को खाली करना पड़ेगा। ये अटल फैसला है, अल्लाह का कानून है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तुम सबको कहाँ? अरे बोलो नहीं कहाँ? अल्लाह। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग अभी तक खड़े हैं, बेटा बैठो ना। अच्छा एक बात बताइए, एक बात पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह खामे के लिए मुंह दिल के कि नहीं दिल के? बोला, अरे बोलो नहीं भाई। देखे के लिए आंख दिल के, सुने के लिए कान दिल के, खड़ा हुए के लिए पैर दिल के, अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल की। ये देखिए सब बैठ गया। ए बाबू, तुम लोगों को भी अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाओ। हाँ, दिल के बैठेंगे। ताज्जुब वाली बात है भाई। मौत, ये मौत का अशार था, आप लोगों ने आमीन नहीं कहा। तो एक आदमी जो मौत से सब डरता है, हालांकि मौत आनी है, आकर रहेगी। चाहे वो डॉक्टरों की लाइन लगा दो, दवाइयों का ढेर लगा दो, लेकिन जब रब का हुक्म होगा, जब ऐलान हो जाएगा कुर्बान जाओ, तो उस वक्त ना दवाई काम आएगी, ना कोई डॉक्टर काम आएगा। इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। एक आदमी मकई का बोझा लेकर जा रहा था, गरीब आदमी था, दूसरे के खेत में काम करता था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया। अब बस्ती पहुंचने वाला था, उससे पहले को गोरा में से गोरा जाने ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला, या अल्लाह कितना गरीब बने लाते हमारा, ये अल्लाह ये जिंदगी बेकार ते मौत तक भेजा, हम मरी जो। अब वो गुस्से में था, बोला। अब बैठ के बेचारा वो पैर सहलाने लगा। अंधेरा था, ये था। अब उसी बस्ती का एक मनचला लड़का वो पेड़ के पास बैठा हुआ था, वो सुन लिया कि वो मौत दुआ मांगी।
एक वो काली चादर ये नौजवान ओढ़ा, अंधेरा था, ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोले भैया क्या चाहते हो? बोला हमें तुर मौत। बोले मौत ते यहाँ की करी जा? बोले अभी दुआ ते मांग ला निकल मौत हो गई। बोला नहीं मुंह निकल गया हमरो, बोझ हो गिरी गिला उठा दा जल्दी घर जो। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। अच्छा माशाल्लाह, अभी मुझसे पेशतर जो तकरीर हो रही थी, मरकज़ी इमाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती माजुद्दीन साहब दामद बरकातहुम, बहुत अच्छी तकरीर आपने फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसालों मसाइल आप तक हम तक पहुँचाई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सुनते तो हैं, अमल नहीं। बोलो बात सही की गलत? भाई अमल करो भाई, अमल करो भाई, अमल करो। कब करोगे अमर? मरने के बाद कब्र में अमल करोगे, कब करोगे? अब मुफ्ती मुहिबुर रहमान साहब और हमारे दीगर जितने भी अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं जो हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए। तो जो हाजी साहब है हाथ उठाइए। देखा पलटी की, देखा एक आदमी हेलमेट पहन के बैठ गई, देखा एक भी आदमी। अब बताइए इस मजमे के अंदर में क्या सब गरीबे बैठा? अमीर कोई नहीं है, जमींदार कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर हज फर्ज हो। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलत दे तो ये हज फर्ज है, जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजानुल मुबारक का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। लेकिन बोलेंगे क्या, यहाँ तो बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से लोग हज नहीं करते हैं कि बाप रे बाप 4 लाख टका खर्चा कर वो 4 लाख टका बचे, इतनी 4 बीघा जमीन खरीदी। इरादा कीजिए, ठीक है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं भाई। भाई इरादा तो कर सकते हैं ना, भाई इरादा तो कर सकते हैं ना। अरे इरादा करना मेरा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। ना जाने कितने जमींदार, ना जाने कितने करोड़पति पैसा लेकर बैठा रह गया, मर गया, हज ना कर सका। अल्लाह ने झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा करो मुसलमानों, इंशाअल्लाह हज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा करना मेरा काम है। और कुर्बान जाओ, इरादे में कोई बैंड नहीं है कि या अल्लाह काश मेरे पास में इंतज़ाम होता, मेरे पास में क्या कहते हैं कि अल्लाह रास्ता सबील होता तो मैं खाने काबा का तवाफ करता, तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर का जियारत करता। एक अल्लाह तो इंतज़ाम फरमा दे। कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम। इसलिए मुसलमानों इरादा करो। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, आगे पीछे मत कीजिए, जैसे है थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, एक तरीके पे छोड़ दीजिए। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था तो बादशाह की नजर पड़ी
तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमजोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला के पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे बाप, बोला क्या बोल रहा है? बोला हुजूर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, आजमा लीजिए। तो बादशाह बोला कि इस गधे की कीमत कितनी है? बोला ज्यादा नहीं, 50,000। बोला बाप इतनी महंगी? बोला इसीलिए है ना, ये गधे की कीमत महंगी थोड़ी लग रही है आपको, खूबी तो है हुजूर, बैठिए मक्का मदीना देखिए। तो बादशाह बोला कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची निकली थी, ये गधा हम खरीद लेंगे, ठीक हम आजमाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए थे। तो बादशाह वजीर को बुलाया, अपना जो वजीर था उसका खास वजीर खास बोला कि इधर आओ, इस गधा में बैठकर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है, ये गधे वाले का कहना है। वजीर बोला कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हुजूर, हम बैठते हैं। जब ये वजीर बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए रुक जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो चोर ना हो, जो गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह पूछ रहा रहे की देख ले रहे, की देखे जा। अब वजीर सोचा कि अगर हम बोलेंगे बादशाह को कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर जाती है, बहुत बड़ा गद्दार है ये। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे, देखने ही के लिए तो तुमको गधा बैठाया, बोलो ना क्या देख रहे हो। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा बता तो सही, ये गधा को हमको खरीदना है, दिखाई कुछ दे रहा है। तो वजीर सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना होगा। बोला हुजूर ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा। बादशाह बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है।